लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी इस तरीके का बयान नहीं दिया जिस तरीके का तेजस्वी यादव बयान देते हैं। लगता है कि जैसे बड़ा साधु संत बढ़ के आए हैं राजनीति के। अब बताइए ना, मैंने कम से कम इतना तो परहेज करते, चुनाव प्रचार में आप जाते तो बात समझ में आती। नामांकन समारोह में गए, बालू बोलता है, बालू बोलता है, बालू बोलता है, यही ना कहा जाएगा इसके बारे में। खैर वो अलग विषय है। लेकिन वहाँ वहीं जो कह रहे हैं कि 2 करोड़ का घोटाले का आरोप है, ईडी पीछे पड़ी हुई है, वहीं चुनाव में लड़ाई टक्कर दे रहा है मांझी जी को। नहीं वो ठीक है, चुनाव में टक्कर देना हमको कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव जीतना है किसी कीमत पर। नहीं, अब प्रशांत किशोर जी ने जिनको उम्मीदवार बनाया, कहा कि डॉक्टर जितेंद्र पासवान संभवतः नाम है, और करागना ना हम डॉक्टर नहीं है भाई, हम है 12वीं पास आदमी। अब बताइए ये सब भ्रमजाल पैदा करना। झोला छाप डॉक्टर उनको लोग कह रहे हैं, लेकिन झोला छाप डॉक्टर गांव में बहुत लोकप्रिय होता है। नहीं ठीक है, लोकप्रिय हो सकता है, लेकिन डॉक्टर की डिग्री तो वैध नहीं है। प्रशांत किशोर जी के मुंह से अगर ये निकला है डॉक्टर शब्द, तो आपने चिकित्सा जगत को अपमानित कर दिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। तो मेरे साथ हैं जेडीयू के जाने माने नेता, प्रखर प्रवक्ता नीरज कुमार जी। इनसे बात करेंगे बिहार विधानसभा के 4 सीटों के लिए जो उपचुनाव हो रहे हैं, क्योंकि मैं भी घूम कर आया हूँ, चारों विधानसभा क्षेत्र का दौरा करके आया हूँ, और मुझे जो लगा है उनके साथ मैं शेयर करूँगा। ये हर प्रवक्ता हैं तो पूरे बिहार के चप्पे चप्पे की खबर रखते हैं, ये क्या सोच रहे हैं, इनके पास क्या फीडबैक है, वो भी जानने की कोशिश करूँगा। नीरज जी, आपका स्वागत है। एक सवाल है कि 4 सीटों के लिए उपचुनाव हो रहा है, कितनी सीटें आप जीतने जा रहे हैं, ईमानदारी से बताइए। देखिए, कोई मैं भविष्यवक्ता लालू जी की तरह हूँ नहीं कि 31 अगस्त तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार चली जाएगी, लेकिन हमारी उम्मीद यह इसलिए है कि भाई लोकसभा चुनाव में हम परफॉर्म अच्छा किए हैं, तो हमको उम्मीद है कि जनता हमको वोट देगी। चूँकि विरोधी पक्ष का जो उम्मीदवार है उसका भी पैतृक घर का गली हम ही बनाए हैं, बिजली हम ही पहुँचाएँ, सड़क हम ही बनाए हैं। तो हमको लगता है कि भाई जनता तो ज़रूर इस बात को स्वीकार करेगी, और उम्मीद भी हम ही से करेगा। इन लोगों से क्या उम्मीद करेगा? इन लोगों से तो कोई उम्मीद है नहीं, ये तो भ्रमजाल पैदा करेंगे केवल। अब बताइए न, राष्ट्रीय जनता दल का हाल क्या है। इमामगंज में रोशन मांझी महादलित समुदाय का आदमी उम्मीदवार है। माननीय तेजस्वी यादव को समय नहीं है उसके नामांकन समारोह में, एगो पटना के जेल से लेके गए, देख लीजिए फोटो, अब भाषण बगल में दे रहे हैं। हे भगवान, राजनीति शर्मसार हो जाता है। ऐसे लोगों के नामांकन में जाके रोजगार की बात कर रहे हैं। 2 अरब का आरोप है इस पर, ईडी का आरोपी है ये। अब बताइए, तो जनता को तो सोचना चाहिए ऐसे सवालों पर भाई। ये भी तो वही कर रहा है। तरारी में आप कौन साधु को लड़ा रहे हैं? नहीं, आप सुनील पांडे बाहुबली हैं, उनके पुत्र को आपने टिकट दिया। वो भारतीय जनता पार्टी उस संबंध में अपना नज़रिया पेश करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी इस तरीके का बयान नहीं दिया जिस तरीके का तेजस्वी यादव बयान देते हैं। लगता है कि जैसे बड़ा साधु संत बढ़ के आए हैं राजनीति के। अब बताइए ना, मैंने कम से कम इतना तो परहेज करते, चुनाव प्रचार में आप जाते तो बात समझ में आती। नामांकन समारोह में गए, बालू बोलता है, बालू बोलता है, बालू बोलता है, यही ना कहा जाएगा इसके बारे में। खैर वो अलग विषय है। लेकिन वहाँ वहीं जो कह रहे हैं कि 2 करोड़ का घोटाले का आरोप है, ईडी पीछे पड़ी हुई है, वहीं चुनाव में लड़ाई टक्कर दे रहा है मांझी जी को। नहीं वो ठीक है, चुनाव में टक्कर देना हमको कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव जीतना है किसी कीमत पर। नहीं, अब प्रशांत किशोर जी ने जिनको उम्मीदवार बनाया, कहा कि डॉक्टर जितेंद्र पासवान संभवतः नाम है, और करागना ना हम डॉक्टर नहीं है भाई, हम है 12वीं पास आदमी। अब बताइए ये सब भ्रमजाल पैदा करना। झोला छाप डॉक्टर उनको लोग कह रहे हैं, लेकिन झोला छाप डॉक्टर गांव में बहुत लोकप्रिय होता है। नहीं ठीक है, लोकप्रिय हो सकता है, लेकिन डॉक्टर की डिग्री तो वैध नहीं है। प्रशांत किशोर जी के मुंह से अगर ये निकला है डॉक्टर शब्द, तो आपने चिकित्सा जगत को अपमानित कर दिया। अरे उनको भी आरएमपी का ट्रेनिंग हम ही दिए, नीतीश कुमार जी ट्रेनिंग दिलवाए सबको। जब कोविड के काल में इन लोगों ने काम किया तो नीतीश कुमार जी ने इन लोग के लिए सोचा, इनकी बाकायदा ट्रेनिंग दी गई, इनको सर्टिफिकेट दिया गया, लेकिन डॉक्टर कैसे कह दिया आपने?
लेकिन जन स्वराज की वजह से ही आपको वहाँ नुकसान होता दिखाई दे रहा है। मांझी जी बैकफुट पर हैं। नहीं, अभी देखिए अभी चुनाव में समय है, वो बैकफुट पर हम नहीं रहेंगे। मांझी जी अपने फ्रंट फुट से खेलने वाले हैं, वो बैकफुट वाला आदमी है। बेलागंज में जहाँ पर 30 साल से 35 साल से कब्जा था आरजेडी का, कभी आप तोड़ नहीं पाए। इस बार तो लगता है कि आप लोग कुछ करेंगे वहाँ। नहीं, हमको ऐसी उम्मीद इसलिए लगती है कि हमने उम्मीदवार दिया है मनोरमा यादव जी को, तो वहाँ का बेलागंज के लोग तो चाहेंगे कि मनोरम हो जाए बेला वह दौर से निकले जिस बेलागंज में, अब बेल्ला फाड़ जिसको कहते गांव घर में। तो हमको लगता है जनता इस बार जनादेश देगी बेल्ला फाड़, और राष्ट्रीय जनता दल को नस्ते नाबूद कर देगी, हमको ऐसी उम्मीद है। आप अभी कह रहे थे कि तेजस्वी यादव ने ऐसा उम्मीदवार बनाया है जिस पर 2 करोड़ का घपले का आरोप है, ईडी पीछे पड़ी है। आपके जो उम्मीदवार हैं मनोरमा देवी, उनके घर पर भी आपको पता है एनआईए का रेड हो चुका है, नक्सलियों से संबंध रखने का आरोप है। अच्छा, जो आरोप लगा जो डीएसपी था वो कहाँ पर है आजकल? है जो प्लांट किया था केस, प्लांट किया था कि रिश्वत मांग रहा था, फायदा उठा रहा। जो भी हो तो एस्टेब्लिश हो गया ना। क्या एस्टेब्लिश हुआ कि उन पर आरोप सब गलत है? नहीं, ये तो न्यायालय का काम है, एनआईए का कोर्ट होता है, उस संबंध में मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन ये रिश्वतखोर को, मैं तो मनोरमा यादव एक महिला है, कितना उनका दिमाग चला। हर हालत में जीत चाहिए, और बीजेपी ने भी ऐसे ही किया है। तरारी में सुनील पांडे के परिवार को टिकट दिया है, जीत पक्की लग रही है। आपने भी मनोरमा देवी को दिया टिकट। यादव 30%, 25 से 30% आपके साथ दिख रहे हैं, मनोरमा देवी के साथ दिख रहे हैं। अल्पसंख्यक वोटरों में का झुकाव है जन स्वराज की तरफ, इस वजह से आप जीतते हुए दिखाई। देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी के काम से हर तबका, चाहे कोई तबका हो, आप बताइए मधेपुरा के इलाका में कौन जीतता है? लगातार आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, मधेपुरा, सुपौल, सारा इलाका यादव समुदाय का बहुलता है, लेकिन जीतते हम ही हैं। इसलिए जीतते हैं कि हमने काम करके दिखाया है। तो मुसलमानों के अंदर में भी यह बहस का विषय नहीं बनेगा कि भाई प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि शराबबंदी हम ख़त्म कर देंगे, हालांकि अब डर से नहीं बोल रहे हैं पब्लिक में, और कुरान शरीफ कहता है कि शराब पीना या नशा करना गलत है। तो अल्लाह के जो भी ख्वाहिश है उसको नीतीश कुमार जी पूरा कर रहे हैं। तो हमको वोट देगा कि उनको वोट देगा कोई? रामगढ़ से कोई रिपोर्ट आई है? नहीं, रामगढ़ के बारे में हम तो इतना ही, हम बहुत रिपोर्ट हमको कुछ नहीं है। रामगढ़ में जगता बाबू को हम इस बात के लिए आभार व्यक्त करते हैं कि आप एकदम लालू जी का फिट केस निकले। लालू जी, आपको लगा कि लालू जी तो अब रिटायरमेंट के भर्ज पर हैं, तो हम काहे मौका चूके भाई? तो लालू जी भी अपना सब बेटा बेटी के सेट करने में लग गए। आज जगता बाबू देखे कि हमको भी, हम काहे छूट जाएं, सब परिवार चलो राजनीति में। लेकिन बेटा बेटी को सेट करने के चक्कर में फंस गए हैं, वो सीट जन स्वराज के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अब जो भी हो, आप मीडिया के लोग हैं, आपको विश्लेषण करने का अधिकार है, लेकिन जगता बाबू ने वो हो सकता है ऐसा, क्या रिजल्ट निकलेगा मैं नहीं जानता, चूँकि विधानों परिषद का द्विवार्षिक चुनाव ही हार चुके हैं, एक बेटा हार चुका है, तो हो सकता है ग्रह दशा हार वाला चल रहा हो, अभी जन्म कुंडली में हार तो हर हो जाएंगे एकदम। लेकिन बीजेपी भी तो नहीं जीत रही है वहाँ पर। अब ये नहीं हम दावा कर सकते कि बीजेपी जीतेगी, अभी तो समय है ना, हम लोग भी तो अपना सब कुछ साम दाम दंड विभेद लगाएंगे, ऐसा थोड़े कि छोड़ देंगे। कैसे इसको देखते हैं? एक तरफ जन स्वराज की वजह से आप बेलागंज जीत रहे हैं, इमामगंज जेडीयू मतलब मांझी हार रहे हैं, तेजस्वी यादव की जीत हो सकती है, मतलब एक जगह एनडीए को फायदा हो रहा है तो एक तरफ इंडिया गठबंधन को। देखिए, हमारी कोई जीती हुई सीट नहीं है, लेकिन हम ये चुनाव है चुनौती के रूप में लेते हैं। हम चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं, और हम मजबूती के साथ हमारा एनडीए गठबंधन लड़ रहा है। ऐसा नहीं तेजस्वी यादव वाला हाल है कि तरारी सीट कांग्रेस लड़ा था और कांग्रेस को बीपीएल घोषित कर दिया, कांग्रेस से पूछा तक नहीं कि भाई आप उम्मीदवार देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। तो ये हालत हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ सब कुछ स्मूथ रूप से चल रहा है, और नामांकन में सब लोग उपस्थित हुए। अब तो सब चुनावी अभियान में जब जाएंगे तो हमको उम्मीद है कि जनता विकास को पसंद करेगी। चलिए, तो आप सुन रहे थे नीरज जी को, हर सवाल का माकूल जवाब इनके पास होता है। चारों सीटों पर हमने चर्चा की, और उस चर्चा से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चुनाव का नतीजा क्या आने वाला है।